बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जंग बदर का वाक़या हम बयान कर रहे हैं। इसकी आज 25 नंबर किस्त है, जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, जब मार्का ख़त्म हो गया जंग बदर का, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गनाम के जमा करने का हुक्म दिया जो मुसलमानों ने हासिल की थी, और फौज इनकी जमा करने में लग गई। इसी तरह आपने सरकश अबू जहल के अंजाम की तहकीक का भी हुक्म दे दिया, और जो लोग इसे नहीं पहचानते थे इन्हें बताया कि इसकी एक नुमाया अलामत यह है कि इसके घुटने में इस जख्म का निशान है जो इसे इस जंग के बाद लगा था, जो इसके और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हुई थी, जबकि दोनों मक्का में छोटे बच्चे थे। बस फौज अबू जहल की तलाश में मैदान कारजार के अतराब में फैल गई। तलाश करने वालों के साथ साथ अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अचानक शिरक के सतून को बिछड़े देखा और आखिरी दम पर था। आपने इसका सर काटने के लिए अपना पांव इसके गर्दन पर रखा और इसके बाद इससे करीब होकर कहा, ऐ दुश्मन खुदा, क्या तूने तुझे रसवा कर दिया है? अबू जहल ने कहा, वो मुझे जलील क्यों करेगा? क्या तुमने मुझसे कोई बड़ा आदमी कत्ल किया है? मुझे बताओ, आज फतह किसे हुई है? अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, अल्लाह ताला इसके रसूल और मोमिनीन को। अबू जहल ने अपने मसूद से कहा, आप इस वक्त इसका सर काटने के लिए इसके सीने पर बैठे हुए थे। ऐ बकरियों की चरवाहे, तू एक मुश्किल चढ़ाई चढ़ा है। इब्न मसूद मक्का में बकरियों की चरवाहा था। इब्न मसूद ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अबू जहल का सर रखने के बाद अर्ज किया, ये दुश्मन खुदा अबू जहल बिन हिशाम का सर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई मामूद नहीं। इब्न मसूद ने भी ये बात कही। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकश के सर पर खड़े होकर फरमाया, ऐ दुश्मन खुदा, इस खुदा का शुक्र है जिसने तुझे जलील किया। ये इस उम्मत का फरौन था। जब मुसलमानों ने कपड़े और गन्नाम जमा किए और कैदियों को बेड़ियों में डाल दिया, तो इसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालिमों के जत्थों को एक बेआबाद कुएं में फेंक देने का हुक्म दे दिया, जो मैदान कारजार के करीब ही था, और तमाम इस्लामी लश्कर मुशरकीन के जत्थों को घसीटते हुए और कुएं में फेंक देने का मंजर देख रहा था। बदर के मार्का में कई शानदार मनाजर देखने में आए, जिनमें अकीदे की कुव्वत और रसूल की मजबूती नुमाया हुई थी। बेटे ने अपने बाप से और भाई ने अपने भाई से जंग की। इन लोगों में से एक अबू हजीफा बिन अतबा बिन रबिया था, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होकर कुएं में जस्सों को फेंकने का मंजर देख रहा था। इसी दौरान में वो खुश खुश खड़ा था। अचानक इसके चेहरे का रंग बदल गया और इस पर गम और रंज की बदली छा गई। इसने देखा कि इसके बाप अतबा बिन रबिया के जस्से को भी कुएं में डालने के लिए घसीटा जा रहा था। जिस्म को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान मोमिन के चेहरे को देखा और इसे मुखातिब करके फरमाया, अबू हजीफा, शायद तेरे बाप की हालत की वजह से तुझ पर कुछ असर हुआ है। नौजवान मोमिन ने जवाब दिया, और गम इसके दिल के पहलुओं से गायब हो चुका था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, ऐसी बात नहीं। मुझे अपने बाप और इसके कत्ल होने के बारे में कोई शुबा नहीं, लेकिन मैं अपने बाप के इल्म और फजल और राय से वाकिफ हूँ। मैं चाहता था कि अल्लाह ताला इसे इस्लाम से आगाह करता। जब मैंने इसकी हालत देखा और मेरी ख्वाहिश के बाद इसका कुफर पर मरना मुझे याद आया, तो इस बात ने मुझे गमगीन कर दिया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए भलाई की दुआ की और इसकी तारीफ की। और अबू हजीफा अपनी बात में सच्चा था, और वो ये अतबा वही है जिसे जंग से कबल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख ऊंट पर सवार देकर फरमाया था, अगर इन लोगों में से किसी के अंदर भलाई है तो सुर्ख ऊंट के सवार हमें है। अगर ये इसकी इताअत करेंगे तो राह रास्त पर आ जाएंगे। ये अतबा वही है जिसने मक्की फौज में बदर के बारे में मुआरजा की अलमबरदारी की थी और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसालत करके बगैर जंग किए मक्का वापस चले जाने की अपील की थी। लेकिन अबू जहल ने इसे इस अमर वाक़या के आगे रख दिया, जैसा कि पहले हम बयान कर चुके हैं। मार्का बदर में अकीदा पर साबित कदमी के जो शानदार मिसालें सामने आई,
ان میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے ماموں آس بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو اس وقت مشرکین کی فوج میں تھا، دعوت معذرت دی۔ قومیت کا پروپیگنڈا کرنے والے کہاں ہیں جو جھوٹے طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ خون اور زبان کا تعلق عقیدے اور دین کے تعلق سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ کیا یہ پہلا ایندھن نہیں جس سے بدر کا فیصلہ کن معرکہ گرم ہوا؟ یہ اقربہ کا خون تھا جسے ایک ہی خاندان کی تلواروں نے بہایا۔ کیا ہاشم بن عبد المناف کے بیٹوں حمزہ، عبیدہ اور علی نے اپنے بھائیوں شیبہ، عتبہ اور ولید کا خون نہیں بہایا، جو عبد شمس بن عبد الرف کے بیٹے تھے؟ کیا انہوں نے اپنے اقربہ کے یہ قیمتی خون قومیت کی قربانگاہ پر بہائے ہیں، اور یہ عقیدے اور دین کے راستے پر بہائے ہیں؟ یہ اصول اور عقائد کی جنگ تھی، قومیت اور مفاخر کی جنگ نہ تھی، جس میں اسلامی فوج نے شوق اور ثابت قدمی سے حصہ لیا، یہاں تک کہ اس نے دوسروں سے قبل عربوں کے لیے سب سے بڑی عظمت قائم کر دی، جسے دنیا آدم سے آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس جنگ بدر نے عقیدے پر سچی ثابت قدم کی، شاندار زندہ نمونے قائم کیے ہیں۔ اس جنگ میں اسلام نے دور ترین لوگوں کے درمیان مواخات قائم کی ہے، اور کفر نے سگے بھائیوں اور قریبیوں کے درمیان دوری پیدا کر دی۔ معرکہ بدر کے خاتمہ کے مشہور صحابی مصعب بن عمیر اپنے بھائی ابو عزیر بن عمیر کے پاس سے گزرے، جس نے مسلمانوں کے خلاف اس معرکے میں حصہ لیا تھا، تو دیکھا کہ ایک انصاری اس کے ہاتھ میں کڑی لگا رہا ہے۔ مصعب نے انصاری سے کہا، اس کے ہاتھ مضبوطی سے باندھو، اس کی ماں سرمایہ دار ہے، شاید وہ فدیہ دے کر اسے چھڑا لے۔ ابو عزیر نے اپنے بھائی مصعب سے کہا، کیا میرے متعلق تیری یہی وصیت ہے؟ مصعب نے جواب دیا کہ میں نے تجھے چھوڑ کر اس انصاری کے بھائی بنا لیا ہے۔ ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ بدر کے روز مشرکوں کے جسموں کو کنویں میں ڈالنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اے کنویں والو، کیا تم اس وعدے کو درست پایا ہے جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ میں نے تو اس وعدے کو درست پایا جو مجھ سے میرے رب نے کہا تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کنویں والو، تم نبی کے کیا ہی برے رشتہ دار ہو، تم نے میری تکذیب کی اور لوگوں نے میری تصدیق کی، اور تم نے مجھے نکالا اور لوگوں نے مجھے پناہ دی، اور تم نے مجھ سے جنگ کی اور لوگوں نے میری مدد کی۔ آپ کے صحاب نے عرض کی، کیا آپ مردہ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے ساتھ ان کے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم یہیں پہ رکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔